इस वीडियो में हम आपको बहुत ही रहस्यमय चीज के बारे में बताने वाले हैं और ये चीज है पारस पत्थर। इसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों लोक कथाओं में मिलता रहता है। पारस के संबंध में हजारों किस्से और कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोगों का यह दावा है कि हमने पारस पत्थर को देखा है। पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जो सफेद चमकता हुआ पत्थर के आकृति का होता है। इस चमक के कारण इसे पारस मणि भी कहते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि इसे लोहे की किसी भी वस्तु में टच कर देने से वह वस्तु सोने की बन जाती है। मानता है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस मणि मिल जाती है, बस कोई व्यक्ति उसकी पहचान करना जानता हो। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब भी विकसित की थी। उन्होंने ही पारस मणि बनाई थी। पारस मणि एक पत्थर है या रासायनिक रचना, इसे लेकर आज भी द्वंद्व मचा हुआ है। हालांकि झारखंड के गिरिडीह इलाके के पारस जंगल में आज भी लोग पारस मणि को तलाशते और खोजते रहते हैं। पारस पत्थर से जुड़ी हुई कई कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन ये कहाँ है, कैसा दिखता है, किसके पास है, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। यही नहीं कहा जाता कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली एक नाले, इस स्वर्ण रेखा का नाम भी इसी पारस पत्थर की देन भी माना जाता है। बुजुर्गों के अनुसार अभी स्वर्ण रेखा एक नदी हुआ करती थी। पूर्व में कभी एक राजा इसके किनारे से हाथी पर बैठकर वापस ग्वालियर की ओर जा रहे थे। इस दौरान हाथी पर बंधी लोहे की जंजीरें लगातार जमीन को छू रही थी। इसके बाद जब राजा अपने महल पहुंचा तो उन्होंने देखा कि हाथी पर बंधी जंजीरें तो सोने की हो गई हैं, जिससे उन्हें नदी के किनारे पारस पत्थर होने की बात का पता चला। इसके बाद उस पारस पत्थर को ढूंढने की तमाम कोशिशें भी की गई, लेकिन वह नहीं मिला और तब से ही इस नाले का नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया था। यदि हम बात करते हैं पारस पत्थर की खोज के रहस्यमय चीजों के बारे में, तो नाम आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास मौजूद पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इसकी सुरक्षा आज भी जिन्न करते हैं। पौराणिक कहानियों की माने तो पारस पत्थर की वो चमत्कारी पत्थर होता है जिसे किसी भी लोहे की कोई चीज में छुला देने से वह सोने का हो जाता है। माना जाता है कि भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा किला है जहाँ के लिए वहाँ पारस पत्थर मौजूद है। जी हाँ, मैं आपको उस किले के बारे में बताने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, यह बात भी इलाके में काफी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि वहां पर जिन्न करते हैं। इस किले का नाम है रायसेन का किला। दरअसल 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला रायसेन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। पहाड़ी की चोटी पर इस किले के निर्माण के बाद रायसेन को इसकी पहचान बलुआ पत्थर से बना हुआ यह किला प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत उदाहरण है, जो इतनी शताब्दी बीत जाने के बाद अपनी शान से खड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। इस किले पर शेर शाह सूरी ने भी शासन किया था और कहा यह भी जाता है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था, जिसे किसी भी चीज को छुला भर देने से वह सोने की हो जाती थी। कहा जाता है कि पारस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। जब यहाँ के राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया था, जो किले के अंदर ही आज भी मौजूद है। जिन्न करते हैं इस पारस पत्थर की रखवाली। किंवदंतियों के अनुसार पारस पत्थर के लिए युद्ध में राजा की मौत हो गई थी, पर मरने से पहले राजा रायसेन ने यह नहीं बताया था कि पारस पत्थर कहाँ रखा हुआ है। इसके बाद यह किला वीरान हो गया और तरह तरह की यहाँ बातें भी होने लगी। वहीं पारस पत्थर के अब भी इस किले में मौजूद होने की चर्चाएं आम बनी हुई है और इसकी रखवाली जिन द्वारा किए जाने की बात भी कही जाती है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि जो लोग पारस पत्थर की तलाश में किले में गए थे उनकी मानसिक हालत भी खराब हो गई है। रात में होती है अभी भी रायसेन के किले में खुदाई। कहा जाता है कि किले के खजाने तक का आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। इसकी तलाश में आज भी किले में रात भर में गुनिया या तरह तरह के तांत्रिकों के द्वारा यहाँ खुदाई की जाती है। दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें कई जगह पर तंत्र क्रियाएं और खोदे हुए बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई देते हैं। बहरहाल पारस के पत्थर और जिन्न को लेकर अब तक कोई ऐसे सबूत हाथ नहीं लगे हैं और ना ही पुरातत्व विभाग इस पर कोई कदम उठाए हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही जहां हीरे की खदान है, वहां यह कहा जाता है कि वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव में एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारसमणि है। पारसमणि की खासियत यह है कि इसके एक स्पर्श करने से
मैंने बताया कि लोहे की कोई भी वस्तु सोने में तब्दील हो जाती है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना यह भी है कि यह मणि आज भी इस कुएँ में मौजूद है। इसकी वजह से रात में यहाँ से बड़ी मात्रा में रोशनी निकलती है और कुछ लोग इसे देखने का भी दावा करते हैं। इसके अलावा राजगौड़ वंश की समृद्धि, शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा नरसिंहपुर का चौगान या चौरागढ़ के किले में भी एक पारस पत्थर वाला तालाब है, ऐसे वहाँ की मान्यता है और ऐसी एक किंवदंती भी चली आ रही है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि किला के अंदर बने इस तालाब में एक पारस पत्थर है, जिसके संपर्क में आने पर लोहा सोना बन जाता है। अंग्रेजों ने इसकी तलाश में एक हाथी को लोहे की जंजीर पर बांधकर तालाब में उतारा था, जिसकी 2 कड़ी तो सोने की हो गई थी, पर पारस हाथ नहीं लगा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की एक तरकीब विकसित भी की थी। उन्होंने ही पारस मणि बनाई थी। पारस मणि पत्थर है या रासायनिक रचना, जैसे मैंने कहा था, इसे लेकर आज भी एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। यदि आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लगातार देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप भी इन पारस पत्थरों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए और ना ही इन पारस पत्थर के चक्करों में अपने समय को बर्बाद कीजिए। आपका पारस आपका मन है, आपका पारस आपका हृदय है, आपका पारस आपका परिवार है, आपका पारस आपके मित्र हैं। तो मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। पारस होगा, मैं ये कोई कल्पना नहीं कर सकता, या पारस नहीं है, मैं इसकी बात भी नहीं कर सकता। संभवतः जब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम आता है, तो उस वस्तु के इस काल में या कभी पुरातन कालों में कहीं न कहीं उसकी सच्चाई भी होती है। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन पारस मणि जैसे पत्थरों के चक्कर में रहकर हम अपने समय को बर्बाद ना करें। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने सगे-संबंधियों के साथ ही उस पारस मणि की तरह रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।